आज मैं करेला का अचार बनाने जा रही हूँ। मैं हर साल बना के रखती हूँ प्रिजर्व करके पूरे साल के लिए, तो यह भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, कुमोदनी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, मैं करेला का अचार जा रही हूँ बनाने। एक मेरी पड़ोसिन है तो कह रही है कि करेला का भी अचार आप बना दीजिएगा, करेला तीता होता है। तो हाँ, करेला तीता होता है, लेकिन इसका अचार बहुत ही लाजवाब बनता है। तो पहले करेला को मैंने धोकर धूप में 3-4 घंटा सुखा दिया है, ताकि इसका नमी बिल्कुल निकल जाए। कच्चे करेला का ही बनाना है। तो उसके बाद इसको मैं ऊपर का परत हटा दे रही हूँ छील कर। इस तरह छीलनी से छीलकर ऊपर का परत हटा देना है, क्योंकि ऊपर के परत में ही तीतापन ज़्यादा रहता है। तो इस तरह सभी करेला को मैं इस तरह ऊपर का परत हटा दूँगी। करीब 750 ग्राम करेला है, बहुत ज़्यादा का मैं नहीं बनाऊँगी, और फिर मन होगा तो बाद में बना दूँगी। आज मैं 750 ग्राम का बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरह सभी को छील ले रही हूँ। छीलने के बाद फिर इसको हमें धूप में सुखाऊंगी, ताकि इसका नमी बिल्कुल निकल जाए। और देखिए, सबको छील लिए हैं, धूप में सुखा दिए हैं, और दोनों तरफ का डंठल काट के हटा दी हूँ। और इस तरह देखिए, फाँक करके भी अलग अलग करके काट के कुछ रखेंगे, और कुछ फाँक एक दूसरे में सटा हुआ भी रहेगा। अलग अलग काट के फाँक इसलिए रख देंगे कि यदि कम खाना है तो छोटा वाला फाँक लोग निकाल के खाएगा, ज़्यादा खाना है तो बड़ा वाला खाएगा, बर्बाद नहीं होगा इस तरह। तो देखिए, बड़ा करेला है, उसको चार पीसेज करके तब उसका फाँक काटे हैं, और छोटा है तो 2 पीसेज करके ही काटिए। आपको जैसी इच्छा है वैसा काट सकते हैं। तो मैं तो बड़ा को 4 फाँक कर दी हूँ, 4 टुकड़ा में काट कर। उसके बाद कुछ को फाँक करके हटा दी हूँ, और कुछ को आपस में सटे हुए रहने भी दी हूँ। देखिए, इस तरह सारे करेला को मैंने काट लिया है। यह अचार बड़ा ही हेल्दी होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कहने के लिए करेला तो तीता होता है, लोग आश्चर्य करते हैं कि करेला का भी अचार होता है। करेला का अचार तो बहुत ही अच्छा बनता है। इस तरह देखिए, मैंने सारे करेला को काट लिया है। करेला को कट करने के बाद इसको नमक हल्दी में डाल दी हूँ। नमक हल्दी डालने के बाद इसको 24 घंटा में ढक कर छोड़ दी हूँ, क्योंकि ढक के छोड़ देने पर एक तो थोड़ा सा पानी भी छूट जाता है, और नमक करेला में अच्छी तरह से मिल जाता है। मसाला में पीला वाला सरसों है, जीरा है, धनिया पाउडर, मेथी और जमाइन, मंगरेला जिसको कलौजी भी बोलते हैं, यह डालना है। और सौंफ डालेंगे, और आम का कद्दूकस करके मैं रखी हूँ 3 आम का, वह डालूँगी। खटाई टिकोला का मैंने सुखा कर रखा था, तो उसको भी 1-2 मुट्ठी डाल दूँगी, क्योंकि खटाई डालने से ही खूब चटकदार बनता है। अगर खटाई नहीं है, कच्चा आम नहीं है, तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह मैं मसाला निकाल ली हूँ, और जिस मसाला को मुझे भूनना है उसको भूनूंगी, और उसके बाद सबको मिक्स करूँगी। यह अचार बड़ा ही टेस्टी होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है और हेल्दी होता है। यकीन मानिए, आप इससे 2 रोटी ज़्यादा खा लेंगे। करेला तीता तो होता है, मैं भी मानती हूँ, नो डाउट होता है, लेकिन अगर इस तरह आप बनाएंगे तो अचार बड़ा ही टेस्टी होगा और बिल्कुल तीता नहीं होगा। खाने का स्वाद बढ़ ही जाता है। मेथी भून कर ही डालना है, तो इसलिए तवा गर्म होने के लिए गैस पर चढ़ा दी हूँ, और मेथी को भूनना है ब्राउन होने तक। मेथी भूनकर इसका पाउडर बनाकर अचार में डालना है। मेथी डालने से किसी भी अचार का टेस्ट बढ़ जाता है, और खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, मेथी मैं भून रही हूँ, और ब्राउन होने तक भूनना है। यह बहुत ही अच्छा लगता है अचार में, और टेस्ट बढ़ा देता है। तो देखिए, लगभग भुना गया है। ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी इसको। देखिए, लगभग भुना गया है। अब इसको मैं निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में, और ठंडा होने पर इसको मिक्सर जार में रख कर पीसूँगी।
देखिए कितना सुंदर सुनहला भुनाया है। सौंफ को भी हल्का भून कर ही डालना है अचार में, और आप खरा भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसको हल्का दरदरा पीस कर डालिएगा। मैं हल्का दरदरा पीस कर ही डालूँगी। सौंफ से भी खुशबू अचार का बहुत अच्छा आता है। जमाइन और मगरैला, इसको भी हल्का भूनना है, इसको हल्का भून कर डालना है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। देखिए इस तरह बिल्कुल हल्का भूनना है। भुना गया है, अब इसको मैं निकाल ले रही हूँ। और तेल जो है गर्म करके अचार में डालना है। कोई भी अचार में तेल गर्म करके ठंडा कर ही डालना जाता है। तो देखिए एक छोटा पतीला में, चूँकि बहुत ज़्यादा अचार है नहीं इसलिए कम ही तेल डालना है। तो इसको इतना देर तक गर्म करना है कि धुआं निकल जाए, और ठंडा होने पर डालना है। अब सब मसाला को मैं मिक्सर जार में रख कर पीस लूँगी, सरसों को और मेथी और सौंफ को, क्योंकि पीस कर ही मुझे डालना है। देखिए अब मसाला हमें मिलाना है। हल्दी नमक डालकर मैं जो करेला रखी थी, तो इसमें देखिए सरसों पाउडर है, इसको मिला दी हूँ, और धनिया पाउडर, और यह मेथी पाउडर है, भुना हुआ मेथी। इससे बड़ा ही खुशबू आता है और टेस्ट अच्छा बनता है। और जमाइन और मगरैला, सौंफ मैं दरदरा पीस कर डाली हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप खरा भी डालिए। और काला नमक डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत अच्छा लगता है। और तेल डालने के बाद इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। इसमें मिर्चा का पाउडर नहीं डाला जाता है, कुछ लोग डालते भी हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। तो देखिए, और यह कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम है। 3 कद्दूकस करके मैं आम रखी थी, इसको डाल दी हूँ। यदि अभी तो आम का सीज़न है, मिल जाता है, यदि आम नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। करेला की किसी भी रेसिपी में खट्टा डालना ज़रूरी होता है, तभी टेस्ट आता है। तो इस तरह इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और 2 से 3 दिन तक, अगर धूप तेज़ है तो इसको सुखाना है, ताकि खूब अच्छी तरह से धूप लग जाए। किसी भी अचार में धूप और नमक का रेशियो ठीक रहता है तो अचार ख़राब नहीं होता है। तो अब इसे मैं धूप में रख दूँगी। देखिए अचार बनकर तैयार हो गया है। इसे 3 दिन मैं धूप में सुखाई थी। अब इसको शीशे की जार में रख दूँगी और थोड़ा तेल डाल दूँगी, और बीच बीच में कभी कभी धूप में भी रख दूँगी। तो आप लोगों को कैसा लगा करेला का अचार, आप लोग भी अपने घर में बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि करेले के अचार की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय दोस्तों।